हेलो दोस्तों, आज जैसा कि आपको मालूम BA सेकेंड सेमेस्टर इस बार आपके पेपर कैसे होने हैं। बहुविकल्पी एजुकेशन यूनिट नंबर 1 के बहुविकल्पी पहला नंबर, वैदिक शिक्षा का मुख्यतम उद्देश्य था। इसका आंसर होगा चारित्रिक विकास। सेकेंड, वैदिक काल में शिक्षा आरंभ के समय संपन्न होने वाले संस्कार कैसे थे, यानी वैदिक काल में शिक्षा के समय कौन से संस्कार होते थे, उपनयन संस्कार। आ नंबर। तीसरा, वैदिक शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, यानी वैदिक काल में शिक्षा की भाषा हिंदी थी। 4 नंबर, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था, यानी वैदिक काल में शिक्षा का रूप। आंसर होगा स नंबर, आध्यात्मिक था। 5वां नंबर, वैदिक काल में गुरुकुलों में गुरु और शिष्यों के संबंधों का स्वरूप था, यानी प्राचीन काल में कैसा होता है, गुरु और शिष्यों के बीच संबंध पिता और पुत्र जैसा होता था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ब नंबर, पिता और पुत्र जैसा संबंध था। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारत में विद्यार्थी को दैनिक भोजन के लिए भिक्षा मांगना पड़ता था, यानी प्राचीन काल में क्या होता था, विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे। इसे कैसा माना गया है, एक धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वैदिक शिक्षा से संबंधित तथ्य नहीं है, यानी वैदिक शिक्षा से संबंधित तथ्य। इसका आंसर होगा ज्ञान प्राप्ति की प्राथमिकता नहीं थी। 8वां नंबर, प्रवज्य संस्कार के लिए आयु कम से कम होनी चाहिए। प्रवज्य संस्कार के लिए आयु कम से कम 8 वर्ष होनी चाहिए, जैसे उपनयन संस्कार में प्राचीन में 5 वर्ष, ऐसे 8 वर्ष। 9 नंबर, उपसंपदा संस्कार होता है संघ में, यानी संघ में उपसंपदा संस्कार कैसे होता था, 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद। आंसर नंबर 10, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम बनाया गया, जैसे वैदिक काल में शिक्षा के माध्यम कैसे था, हिंदी, वैसे बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सा था, संस्कृत और लोक भाषा पाली थी, यानी भाषा कैसी, संस्कृत और लोकपाल। संघों में जन सम्मान की शिक्षा की व्यवस्था थी, संघों में जन सम्मान की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। 11 नंबर, बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, यानी बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र जहाँ जहाँ विद्यालय थे। इसका आंसर होगा आ नंबर, संघ, यानी बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कैसे थे, संघ होते थे। बौद्ध धर्म में प्रवज्य संस्कार के उपरांत बालक कहलाता था, यानी जैसे वैदिक काल में विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपनयन संस्कार होते हैं, वैसे बौद्ध धर्म में प्रवज्य संस्कार होता है। इसके उपरांत बालक को हम क्या कहते थे, समानेर बोला जाता था। हेन सांग के अनुसार बौद्ध काल की प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का बालक किस पोथी को पढ़ता था, यानी हेन सांग के अनुसार बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का बालक क्या पढ़ता था। इसका आंसर होगा सिद्ध राष्ट्र। जैसे आप विद्यार्थी 3 साल में कॉलेज आते, वैसे बौद्ध काल में 6 माह के विद्यार्थी सिद्ध राष्ट्र पढ़ते थे। इसका क्वेश्चन नंबर 15, संसार का प्रथम विश्वविद्यालय, यानी विश्व में सबसे पहला संसार में विश्वविद्यालय। इसका आंसर होगा बानन, तक्षशिला, यानी विश्व का सबसे पहला विद्यालय तक्षशिला, जहाँ रहकर विद्यार्थियों की शिक्षा ग्रहण होती थी। क्वेश्चन नंबर 16, समानता शिक्षा कार्य हुआ करता था, यानी समानता शिक्षा कार्य कैसा होता था, वृक्षों की शीतल छाया के नीचे। जैसा अब स्कूलों में शिक्षा कैसे होते हैं, एक बिल्डिंग में, वैसे पहले बिल्डिंग ना होकर पेड़ों के नीचे गुरु शिष्यों को शिक्षा ग्रहण प्रदान करते थे। आंसर नंबर 17, चरित्र निर्माण ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, यह किसने कहा था, यानी चरित्र निर्माण ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। चरित्र निर्माण क्या है, जो हमारे चारित्रिक विकास होता है। इसका आंसर होगा स नंबर, महात्मा गांधी ने कहा था शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के चरित्र निर्माण से है। शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य होगा यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कहलाते थे, यानी जो विद्यार्थी 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करते थे उसे हम वैदिक काल में क्या कहते थे। इसका आंसर होगा स नंबर, आदित्य। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक कालीन गुरुकुलों में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था, यानी वैदिक काल में गुरुकुलों में विद्यार्थियों का शिक्षा प्रारंभ होता था कहाँ, कब से, श्रावण मास की अष्टमी से, नहीं, इसका आंसर होगा स नंबर, श्रावण मास की पूर्णिमा से। जैसे अब आज के समय में शिक्षा कब प्रारंभ होता है, सत्र अप्रैल के मास, वैसे वैदिक काल में शिक्षा का मास श्रावण मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होता था। समावर्तन का अर्थ है समावर्तन का अर्थ क्या होगा, इसका आंसर होगा ग्रह वापसी, यानी समावर्तन क्या है, जब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर लेता था तब वह वापसी जब आता है उसे समावर्तन कहते थे, और जब शिक्षा ग्रहण करने जाता है उसे उपनयन संस्कार। वैदिक कालीन शिक्षा थी, यानी वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी, इसका आंसर होगा स नंबर, धर्म प्रधान, यानी सबका क्या था, धर्म प्रधान था। वैदिक काल में
व्यक्ति के व्यवसायों का आधार था, यानी व्यक्ति वैदिक काल में कैसे कमाता था अपने लिए, यही व्यवसाय। इसका आंसर होगा वर्ण व्यवस्था। 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24। विभिन्न विषयों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता था, यानी विभिन्न विषयों द्वारा, जैसे विभिन्न तरह के सब्जेक्ट होते थे वैसे उनका मूल्यांकन। इसका आंसर होगा तर्कशास्त्र की कसौटी पर। पहले क्या होता, लिखने के लिए कॉपी पेन न होते, इसलिए वहाँ पर मौखिक होते थे, जिसे तर्कशास्त्र की कसौटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। वेदों को श्रुति भी कहते हैं क्योंकि वेदों की श्रुति यानी प्राचीन काल में क्या होता था, वेद लिखने के लिए और कॉपियाँ नहीं होती जैसे अब, तो इसलिए प्राचीन काल में विद्यार्थियों को सीधा मौखिक ही ज्ञान कराया जाता है, इसलिए वेदों को श्रुति कहते थे। इसलिए कहते हैं वेदों को श्रुति कहते हैं। इसका आंसर होगा 12 नंबर। वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते थे। थैंक यू दोस्तों, अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करते हैं।